हेलो पिलाने वेलकम टू कृष्णास मैथ्स। आज आम जमती आम 12th सक्सेसफुल गोटे सीरीज करते रिविजन सीरीज सेमती आज आम जेई गोटे सक्सेस तो जेई जो सीरीज अच्छी से सीरीज आम वीडियो स्टार्ट होची फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। आज आम वीडियो स्टार्ट कर डेली गोटे गोटे वीडियो आप इवनिंग रे आसो 7 PM रे प्रीमियर हम आम टॉपिक वाइज आम करवा आफ्टरनून रे जो आम 11th स्टैंडर्ड चलती ना 11th और 12th स्टैंडर्ड मिसिक रिविजन सीरीज जो हिंदी वाला चलती से आफ्टरनून चलती टॉपिक वाइज चलती है दुईटा जाओ ओडिशा जेई एज वेल एज द नेशनल जेई दैट इज फॉर बोथ ओडिशा जेई हम से नेशनल जेई हम तो सेटा भी वॉच करेंगे आउ जो इवनिंग रे 7 PM रे तो चलो यहाँ 2014 रू स्टार्टिंग फ्रॉम 2014 15 16 17 18 19 20 एंड 21 ये 8 वर्षर क्वेश्चन आम सॉल्व करिया। तो ईच ईयर रे गोटे गोटे पेपर रे 60 क्वेश्चन होची मैथ्स रो तो आम चेष्टा करिया दी पार्ट रे सॉल्व करिया 30 करके सॉल्व करिया नहीं तो 40 करके सॉल्व करिया एमती करके सॉल्व करिया। पर्पज होची बेसिक क्वेश्चन देखिया पड़े बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करिया पड़े कहीं ओडिशा जेई मध्ये मु देखुतली मैथ्स रे क्वेश्चन टफ क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स आर वेरी टफ। तो नेशनल लेवल रो जेई जो सीरीज जो आफ्टरनून रे चलची सेही सीरीज रा देखले आपन माने बहुत हेल्प हो सब गोटे गोटे वीडियो आछी राइट से वीडियो देखले आपन माने दुईटा जाको जेई पई हेल्प हो ओडिशा जेई पई एज वेल एज नेशनल लेवल जेई पई। ठीक अछि आ केतरा चैप्टर रहला डिफरेंशियल कैलकुलस इंटीग्रल कैलकुलस एगुडा चैप्टर गुडा बहुत इंपोर्टेंट। तो आज आम 2014 रो सीरीज नहीं आसे तो आम स्टार्ट करबा 2014 रो एंड विल मूव टिल 2021 रो क्वेश्चन पर्यंत आम जीवा डेली गोटे गोटे वीडियो आसो देखिए वीडियो गुडा को शेयर करेंगे चैनल नुआ थिले आपको शेयर सब्सक्राइब और लाइक कर देबे सांग मान करे समस्त जन देखिए सब उपकृत हो। ठीक है सो स्टार्ट करियो आज रो वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन द सिक्स्थ टर्म ऑफ एन एपी ऑफ n टर्म्स whose sum is n square minus 2n सिक्स्थ टर्म पचार सिक्स्थ टर्म माने कोन t6 सिक्स्थ टर्म माने t6 पचार राइट और tn रो फार्मूला कोन होछि tn is equal to a plus n minus 1 into d this is the formula to get tn but what is given sum of n terms given sum of n terms माने sn given sn केते अछि n square minus 2n तो यदि sn given अछि तो tn आनियर फार्मूला कोन होछि विथ गिवन sn दैट इज sn minus sn minus 1 तो एई फार्मूला आपनकर होछि tn पाए तो आपन कोन करिवे sn गिवन अछि sn minus 1 बाहर करिवे दुईटा जको माइनस कर देबे दुईटा जको माइनस कर देले कोन मिलियो tn t6 पर चाची n को 6 सब्स्टिट्यूट कर दे बुझला कोन कहली तो फर्स्ट कोन करिवे sn गिवन अछि सो लेट अस फाइंड sn minus 1 n minus 1 केमति बाहर करिवे रिप्लेस n by n minus 1 sn रो जोठी n अछि सेठी n जगह रे कोन लिखबे n minus 1 तो दिस इज n minus 1 होल स्क्वायर minus 2 into n जगह रे लिखबे n minus 1 सिंपलीफाई कर दियंतु दिस इज n square minus 2n plus 1 again minus 2n plus 2 so this is equal to n square minus 2n will be minus 4n 2 plus 1 will be equal to 3 so n square minus 4n plus 3 this is sn minus 1 now let us find the value of tn by using the formula sn minus sn minus 1 now what sn is n square minus 2n what sn minus 1 is sn minus 1 is n square minus 4n plus 3 so n square cancel हो so this is minus 2n minus minus से भीतर उठबो मल्टीप्लाई हिजबो minus of minus कोन हो गेला plus 4n then minus of plus will be minus 3 so 4n minus 2n will be 2n minus 3 so this is tn now let us find the value of t6 so जहां जोठी n अछि सेठी 6 लिखबे 2 into 6 minus 3 2 into 6 will be 12 minus 3 will be equal to 9 हेगला कोन कोन क्वेश्चन रो मन रखे देखो ए क्वेश्चन रो मन रखा जिंस होछि दिस इज द फार्मूला ए दुईटा फार्मूला को मन रखो जदि आपन tn given होछि या sn given होछि if we know the value of sn then we can calculate the value of tn by using the formula sn minus 1 जदि आपन को sn given अछि sn minus 1 बाहर करिवे n जगह n minus 1 को सब्स्टिट्यूट कर दे तो कोन मिली गला tn मिली गला तो tn will be equal to sn minus 1 हेगला
tn मिलला पर माइनस कर देले तुमको sn - 1 रो सब जिंस मिलगा ठीक अछि 2n - 3 मिल गला तापर 86 पचारथिला तो n को सब रिप्लेस कर देबे बाय 6 ठीक अछि तो आंसर आसी गला आंसर कोन आसीला आंसर आसी गला फर्स्ट ऑप्शन आंसर कोन आसी गला फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन नाइन लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन देखो y is equal to 1 plus x square till infinity एटा गोटे भलो क्वेश्चन ठीक अछि y equal to 1 plus x square till infinity where mod x less than 1 देखो mod x less than 1 कहूची mod x जेतले less than 1 कहूची ये इनफाइनाइट जीपी हेई पारे ठीक है चेष्टा करबे देखि इनफाइनाइट देखो x - 1 x divided by 1 is x square upon x is x एमती अछि माने कॉमन रेशियो इक्वल अछि कॉमन रेशियो जदि इक्वल अछि ये हला इनफाइनाइट जीपी आ इनफाइनाइट जीपी रे s इन्फिनिटी रो फार्मूला होची सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म is given by a divided by 1 minus r a divided by 1 minus r एतिको फार्मूला आपन मन रखा पड़ो राइट look what is given y equal to 1 plus x square till infinity and mod x less than 1 mod x less than 1 माने इनफिनिट जीपी पई कॉमन रेशियो 1 रो कम हेबा पड़ियो तो कॉमन रेशियो एठी अछि x रो वैल्यू 1 रो कम अछि राइट आ s इन्फिनिटी रो फार्मूला अछि a by 1 minus r and x रो फार्मूला बचाछि कोन बचाछि x रो फार्मूला so look what is given y is equal to I'm solve करें given y is equal to 1 plus x square till infinity 1 plus x square till infinity एठी a होची a माने द फर्स्ट टर्म को टू स्टार्ट होची सीरीज 1 आ देखो 1 रा x मल्टीप्लाई हेची x रा x मल्टीप्लाई हेची माने gp सीरीज टा है ना gp रो कॉमन रेशियो r is equal to x and this is a gp and that to infinite gp काइना number of terms are infinite gp so sum of infinite gp is nothing but a divided by 1 minus r sum of infinite gp रो फार्मूला होची एटा a divided by 1 minus r now what is a given अछि 1 what is r a अछि 1 minus r is your x and a रो जो सम टा ये पूरा जो इनफिनिट जीपी रो सम टा क्वेश्चन रे कोन दिया छै दिस इज गिवन एज y so this is y is equal to s infinity कोन लिख दियो y is equal to 1 by 1 minus x this is y बट तुम कोन दरकार देखो x दरकार रिप्लेस करो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देबे y into 1 minus x this is equal to 1 y को 1 रे मल्टीप्लाई करबे y x into y will be equal to xy and this is equal to 1 okay so y will be equal to y कॉमन नहीं दिबे 1 minus x this is equal to 1 और x दरकार नै कि जदि x दरकार अछि 1 minus x will be equal to 1 by y x को सही पट नहीं दिबे 1 by y को ए पट नहीं आसो तो x is equal to 1 minus 1 by y which is equal to y minus 1 divided by y बुझियला आ एठो टिके जल्दी भी कर पारि जदि एठो देखो y equal to xy plus 1 एठी अछि since y is equal to y minus xy कोन देखो पहिले y minus xy is equal to 1 अछि y टा कॉमन निकली ना एटा को ए पट नै भी कर पारि एटा को से पट नै भी कर पारि ठीक अछि x रो वैल्यू जेमति भी करन सिंपलीफाई कर दे मेन होची एथि जदि एथि पळे आसिला समरा आ a to x बाहर करियो दिस इज y इन टर्म्स ऑफ x एमति पचारनी x इन टर्म्स ऑफ y x बाहर करियो y रो फॉर्म बुझियला तो x कोन मिलला x मिलला आपन को y minus 1 divided by y बुझियला तो y minus 1 divided by y माने c ऑप्शन थर्ड ऑप्शन एतर मन रखार कोन अछि आगे प्रथम रे कोन करियो सीक्वेंस टा को आइडेंटिफाई करियो व्हाट द सीक्वेंस कोन हे पारे सीक्वेंस हे पारे ap सीक्वेंस हे पारे gp सीक्वेंस हे पारे hp ap रे कोन होबो ap रे कॉमन डिफरेंस इक्वल हो ap रे कॉमन डिफरेंस इक्वल हो gp रे कोन होबो gp रे हो कॉमन रेशियो इक्वल आ ap gp दुटा नै तार रेसिप्रोकल जदि ap होछ गिवन टर्म रो रेसिप्रोकल ap एल hp ठीक अछि आ gp रे सब बेले क्वेश्चन इनफिनिट gp रे आसे gp रो क्वेश्चन सब बेले इनफिनिट gp रो आसे बी केयरफुल सब बेले इनफिनिट gp रो आसे माने इनफिनिट gp रो फार्मूला भी
मन रखा पड़ो which is Sn is S infinity will be a by 1 minus r. ठीक अच्छे चल आगू बढ़िया which of the following statement is not true मैंने first identify which is a statement then which is not true गोटे गोटे ऑप्शन हमें आइडेंटिफाई करके चलिए ऑप्शन ए look this is 2 greater than equal to 3 or 3 is not a positive integer which of the statement is not true कोटा ट्रू नुह स्टेटमेंट को सिंबॉलिक फॉर्म रे कन्वर्ट करबा सिंबॉलिक फॉर्म कोन होची 2 ग्रेटर देन 3 को p कंसीडर करिया और पय और सिंबल लिखिया 3 इज नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर हां 3 पॉजिटिव इंटीजर को q लिखिया नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर को नेगेशन ऑफ q देखो कौन कौन लिखली एटा को p लिखली 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 दिस इज कंसीडर्ड एज p और 3 इज a positive integer 3 is a positive integer याकु नले हम q not a positive integer by negation of q आ मझरे कोन अछि देखो in between there is a or तो और पे मु सिंबल टा लिखतली सिंबल होची डिसजंक्शन और रो सिंबल टा लिखतली ठीक अछि चल नाउ एतिकी कला परे यार ट्रुथ टेबल लिखियो पड़ो राइट ना केमति लिखिया 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 माने p रो ट्रुथ वैल्यू कोन जो 2 टा सेटा 3 रु ग्रेटर या इक्वल टू की 9 माने यार ट्रुथ वैल्यू होगला फॉल्स यार ट्रुथ वैल्यू होगला फॉल्स 3 इज ए पॉजिटिव इंटीजर देखो q 3 इज ए पॉजिटिव इंटीजर यस 3 इज ए पॉजिटिव इंटीजर 3 इज नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर तो q रो वैल्यू होगला ट्रू बट तार नेगेशन कोन होगला फॉल्स माने देखो लेफ्ट हैंड साइड होगला फॉल्स राइट हैंड साइड इज आल्सो फॉल्स तो डिसजंक्शन रे या और रो कोन होची जदी दुईटा जगह फॉल्स हैला त माने फॉल्स हो दुईटा जगह फॉल्स रे कोन हो फॉल्स तो which of the following statements is not true माने false ना not true माने false तो first one is false तो पहला ऑप्शन मुझे कौन कर देखो 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 याकू माने p कर देली गने गोटे स्टेटमेंट 3 इज ए पॉजिटिव इंटीजर याकू q कंसीडर कर देली 3 इज नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर जेतळे स्टेटमेंट नॉट लागियो एठी नेगेशन हेगला तो p और नेगेशन q होगला इन बिटवीन और अछि और पे और रो सिंबल लिखती आ और रो ट्रुथ टेबल मन अछि ना देखो ट्रुथ टेबल कोन अछि दिस इज p q p और q ये ट्रू फॉल्स एंड हियर इज ट्रू फॉल्स जेतलो दुईटा जगह फॉल्स हबो देन ओनली डिसजंक्शन और इज फॉल्स अदरवाइज ट्रू दुईटा जगह फॉल्स हेले और फॉल्स हबो नहीं तो ट्रू ठीक अछि तो देखो p टा फॉल्स हेगला व्हाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 2 रो वैल्यू टा 3 या 3 टू बड़ा एटा तो फॉल्स हेगला है ना एंड 3 इज नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर 3 इज ए पॉजिटिव इंटीजर को क्यों नेले एटा तो ठीक बट नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर को एटा भूल माने ये फॉल्स हेगला दुईटा जगह फॉल्स है लेफ्ट हैंड साइड फॉल्स राइट हैंड साइड फॉल्स तो दुईटा जगह फॉल्स है ए वाला टेक्निक टा यूज हेगला व्हेन बोथ आर फॉल्स डिसजंक्शन इज आल्सो फॉल्स अब यारो क्वेश्चन ए टाइप रो क्वेश्चन हां ए टाइप रो सिमिलर क्वेश्चन ओजेई रे भी आसे एंड नेशनल जेई रे भी आसे जो एनटीआर अपना जेई पक्का गोटे क्वेश्चन ना गोटे एथरो रिलेशन सेट्स एंड रिलेशंस रो गोटे क्वेश्चन प्लस आ गोटे चैप्टर रहला स्टैटिस्टिक्स ए तीनटा चैप्टर तीनटा क्वेश्चन आसे कंपलसरी तीनटा क्वेश्चन आसे दीस चैप्टर्स आर नॉट देयर इन एडवांस जेई एडवांस रे चैप्टर उडा नाही ए चैप्टर उडा ओनली हां जेई मेंस पर तो जेई मेंस पे कर देबे भूल जिवे चैप्टर उडा जेई मेंस रे आसे जेई मेंस रे आसे ट्रिपल आईटी हैदराबाद ट्रिपल आईटी हैदराबाद रे आसे बिट्स पिलानी रे आसे पिलानी सबुथरे गुडा आसे किंतु ए चैप्टर उडा एडवांस रे नो these are not there in advance एनडीए रे आसे ओके बुझे चलो जिबे आगु the contrapositive of the implication if it is snowing then I get wet देखो प्रथम तो बुझबे contrapositive होची कोन जदी गोटे स्टेटमेंट अछि गिवन स्टेटमेंट इज p कंडीशनल q या p implies q या को पढिबे केमति या को एमति पढिबे if p then q
if p then q. तो यार जो कन्वर्स स्टेटमेंट होची द कन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट इज उल्टा ही जो q कंडीशनल p पढ़ियो केमती if q then p जदि स्टेटमेंट एमती दिया है तो कन्वर्स हेगा एंटी p कंडीशनल q रो कन्वर्स हबो q कंडीशनल p then comes your inverse इनवर्स रे कोन हबो नेगेशन अप्लाई करबे दुईटा जगह नेगेशन p कंडीशनल नेगेशन q या को स्टेटमेंट रे केमती लिखबे if not p then not q if not p then not q this is the inverse then comes your contrapositive contrapositive उल्टा कर दे प्रथम कन्वर्स कर दे तापर इनवर्स करियो नेगेशन q कंडीशनल नेगेशन p which is if not q then not p this is the contrapositive of the statement ठीक है जब देखो गिवन स्टेटमेंट अछि if p then q if the given statement is if p then q then the converse is if q then p inverse is if not p then not q and contrapositive is if not q then not p एटा होची थियरी चलो ए क्वेश्चन को आसीबा इट इज स्नोइंग दिस इज p p refers to it is snowing q refers to I will get wet I get wet okay एटा हेला यार गिवन स्टेटमेंट इफ p then q this is given यार कॉन्ट्रापोजिटिव कोन हबो कॉन्ट्रापोजिटिव माने एबे कहलिना फॉर्मूला कोन कहली कॉन्ट्रापोजिटिव इज इफ नॉट q then not p if not q then not p this is the contrapositive अब स्टेटमेंट लिखंतु I get wet if I do not get wet I do not get wet then it is not snowing it is not snowing ठीक है q रे नेगेशन कर दे और p रे नेगेशन कर दे माने q रे नॉट लगा दे p रे नॉट लगा दे if of then लगा दे if I do not get wet then it is not snowing so this is the contrapositive statement of the given statement बुझियला ठीक है ना तो ऑप्शन देख दे if I do not get wet then it is not snowing is it option b if I do not get wet then it is not snowing ठीक है एटा मन रखो एटा होची आपन इन्फॉर्मेशन विंडो जड़ी बूटी ये होची ये क्वेश्चन पे जड़ी बूटी दिस इज द जड़ी बूटी फॉर दिस क्वेश्चन जड़ी बूटी मन रहले क्वेश्चन मन रह ठीक है चलो आगे को जिबा number of subsets of a b c d having two elements is number of subsets of a b c d having two elements each subset must contain how many elements two elements now देखो जदि आमे कहबा a रे केतटा एलिमेंट अछि a b c d यार नंबर ऑफ सबसेट लिखबा नंबर ऑफ सबसेट रो सेट होछि p of a p of a जदि एमती लिखबा नंबर ऑफ सबसेट्स विल बी a then b then c then d taken one at a time हेगला now taken two at a time a comma b देखो a comma b हेगला then a comma c these are the subset which are having two elements a comma d हेगला start कली a रू a comma b a comma c a comma d now start with b so this is b comma c and b comma d b comma c then b comma d then c comma d these are taking one at a time these are taking two at a time now three a b c then a b d then b c d then your a c d then taken all at a time माने a b c d then सब हो गला
देखो taken 3 at a time भी हेगला 4 element taken 4 at a time then the null set तो कितना एलिमेंट हला देखो p of a will be equal to देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 element which is your 2 raised to 4 look जदि a रे n number of element अछि if n of a is equal to n then p of a will be equal to 2 raised to n सब बोले नंबर हां जदि a रे n number of element अछि if n of a is equal to n if a contains n number of elements जदि set a given set जो अछि a सेथरे जदि n number of element अछि तार जो power set माने the set which contains all the subsets of the given set power set माने the set which contains all the subsets of the given set से set रो जेति subset बनि परियो the number of subsets maximum number of subsets you can make those are represented by p of a जब a रे n number of element अछि p of a रे केते element रहबे 2 raised to n एठी a रे केते element थिला 4 elements तो यहाँ पे एठी केते थिला 4 elements तो n of a माने 2 raised to 4 माने केते हेला 16 elements रहबे करेक्ट अभी एठी कोन पचाछि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a b c d हैविंग 2 elements सबु सबसेट तो लिखिबे किंतु आंसर कोन लिखिबे जो सबसेट रे दुईटा एलिमेंट अछन तो व्हाट आर द सबसेट व्हिच आर हैविंग 2 elements the subsets which are having 2 elements are 1 2 3 4 5 and 6 so our answer is 6 which is our option C जदि तीनटा एलिमेंट कहला तीनटा एलिमेंट कहले चारिटी आसु ठीक अछि गोटे एलिमेंट कहला चारटी आसु next the relation R defined on set X look what is given X is given what X is equal to 4 5 6 and the relation is R equal to 4 5 R equal to 4 5 is reflexive symmetric identity relation transitive relation ठीक अछि रिफ्लेक्सिव का हबन रिफ्लेक्सिव काई के हबन काई ना 4 4 5 5 6 6 थिले रिफ्लेक्सिव हो तो सेमति त ना रिफ्लेक्सिव ना तो रिफ्लेक्सिव इज नॉट देयर सिमेट्रिक बाय if 4 5 जदि अछि then 5 4 भी रहिया दरकार if 4 5 belongs to R then 5 4 also should belong to R therefore not symmetric आउ ट्रांजिटिव बाय कोन देखिए ट्रांजिटिव बाय देखिए जदि 4 5 अछि 5 समथिंग अछि तो 4 समथिंग रहयो पड़े ट्रांजिटिव बाय डेफिनेशन होछि a b belongs to R and b c also belongs to R then a c must belongs to R एटा हेबा दरकार ओके आइडेंटिटी रिलेशन कोन होछि आइडेंटिटी रिलेशन माने f of x is equal to x माने जोटा देबे सेटा पाइबे 4 देले 4 पाइबे 5 देले 5 पाइबे 6 देले 6 पाइबे दिस इज योर आइडेंटिटी रिलेशन बट एमते ना तो ये भी ना तो फिलहाल तो एटा अच्छा आंसर तीनटा नाही ना रिफ्लेक्सिव नाही सिमेट्रिक नाही ट्रांजिटिव नाही देयरफॉर आइडेंटिटी रिलेशन किंतु ये आइडेंटिटी रिलेशन भी न हो अब चारटा ऑप्शन तो कोटा गुटे हो हमें तीनटा एलिमिनेट कर देला कोन रहला आइडेंटिटी रहला तो आइडेंटिटी मार्क कर देबा नेक्स्ट a equal to 5 empty set the number of elements present in power set of a जदि a रे how many elements are there a is 5 a contains only one element which is your empty set next a equal to 5 अछि empty set number of elements present in the power set of a देखो हम कहइतली हम if n of a number of elements in the set A equal to m then the power set of A will contain 2 raised to m number of elements एबे गोटे क्वेश्चन पूर्व कहइतली power set will contain 2 raised to m number of elements now in this case n of A will be equal to 0 why because A is a null set empty set माने किछि एलिमेंट रहबो तो n of A हेगला 0 जदि n of A हेगला 0 then p of A will be equal to 2 raised to 0 2 raised to 0 and 2 raised to 0 will be equal to 1 तो b equal to 1 हेगला चल the domain of the function f of x is equal to the function domain कोन हो x square plus 2x plus 1 function domain हवा पे function define हवा को पड़िबो define केतळ हबो जेतळ यार डिनोमिनेटर ना x square minus x minus 6 this should not be equal to 0 एटा 0 हबा को ना एटा 0 न हेले function defined हे आ को फैक्टराइज करियो को वैल्यू पे 0 होछ देखियो x square minus 3x plus 2x minus 6 should not be equal to 0
माने x को कॉमन नहीं x minus 3, 2 को कॉमन ले x minus 3, this should not be equal to 0. So this can be written as x minus 3 into x plus 2, this should not be equal to 0. So x minus 3 should not be equal to 0 and x plus 2 should not be equal to 0. So x should not be equal to 3 and x should not be equal to minus 2. तो x रो वैल्यू 3 केबे हबनी आउ कोन हबनी -2 हबनी ठीक अछि तो x cannot be equal to 3 and -3 तो एमती हेबा कथा आंसर ता r माइनस माने ऑल द सेट ऑफ रियल नंबर्स एक्सेप्ट दीज टू r माइनस माने सब रियल नंबर चलिबो सिर्फ डिनोमिनेटर 0 हेबा पई जो रियल नंबर दरकार से रियल नंबर हबनी सो व्हाट आर द रियल नंबर्स दोज आर -2 and 3 -2 और 3 रियल नंबर अछि जोथि पाई तमरा डिनोमिनेटर कोन हो 0 हो इफ द डिनोमिनेटर 0 फंक्शन इज नॉट डिफाइंड देयरफॉर द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज r - 2, 3 तो इटा r माइनस एमती लेखा हवा कथा किंतु एमती लेखा है ठीक अछि सेटा माइनस ता से स्लैश ता रखछि से माइनस ता तो सी ऑप्शन तमरा आंसर z equal to 2 minus 3 look z is equal to 2 minus root 3 I what do you ask z into z bar केमती आनबे बोले z bar आनबे conjugate हां conjugate माने रिप्लेस i by minus i जेतल i टा को minus i कर देबे ये कोन हे गेला 2 plus root 3 i now multiply z into z bar तो z equal to 2 minus root 3 i this is z multiplied by z bar which is 2 plus root 3 i a plus b into a minus b तो a square minus root 3 square into i square 2 square will be 4 root 3 square 3 I square is -1 तो -1 will be +1 तो 4 plus 3 will be equal to 7 ओके एटा गोटे छै आ गोटे प्रॉपर्टी अछि कॉम्प्लेक्स नंबर मन अछि ना z into z bar equal to mod z the whole square z into z bar equal to mod z the whole square ये एटा बहुत इंपोर्टेंट ना ये जो नेशनल जेई ना एनटीए जेई या ऊपर बहुत क्वेश्चन আছে z into z bar is equal to mod z ର होल स्क्वायर बहुत क्वेश्चन आसे या ऊपर ये प्रॉपर्टी पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए ठीक है तो देखो एट mod z माने 2 minus root 3 है ना तो mod केमती बाहर करछन mod माने स्क्वायर रूट ऑफ रियल वैल्यू रो स्क्वायर प्लस इमेजिनरी वैल्यू यार स्क्वायर 2 स्क्वायर इज 4 प्लस माइनस रो स्क्वायर होगला प्लस root 3 रो स्क्वायर होगला 3 and 4 plus 3 will be equal to 7 and this is the answer एमती भी कर पाए राइट तो 7 is your answer the nth root of unity are in देखो cube root of unity कौन होची cube root of unity are 1 omega square a through this is real u this is real and these are two imaginary roots and imaginary roots are always in conjugate pair माने ओमेगा रो वैल्यू कोन होची ओमेगा इज -1/2 प्लस √3/2 into i therefore ओमेगा स्क्वायर कोन हेगला -1/2 माइनस √3/2 into i तो ये दुटा कंजुगेट पेयर होची है ना अब हम जानि छ ना 1 ओमेगा स्क्वायर रे प्रोडक्ट ऑफ जदी एटा को a कहिबे एटा को b कहिबे एटा को c कहिबे b स्क्वायर इक्वल टू ac होची ना नहीं b स्क्वायर माने ओमेगा स्क्वायर 1 into ओमेगा स्क्वायर 1 into ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा स्क्वायर जदी एई वाला कोई कंडीशन सैटिस्फाई हला हां देन एटा हो जीपी एटा कोन हेगला जीपी बुझछ ना जीपी केमते होची जदी abc are in gp then common ratios are being equal therefore b by a is equal to c by b cross multiply करले b square is equal to ac क्रॉस मल्टीप्लाई कोन मिल गला b स्क्वायर इक्वल टू ac जदी को रिलेशन एमती अछि जो ए भलिया कंडीशन को सैटिस्फाई करबो b स्क्वायर इक्वल टू ac if there is any relation which satisfies b square equal to ac kind of relation then those elements are in geometric progression which is gp जदी ap हे थांता ap हेतले कोन हे थांता जो नंबर आपण कहिबे से नंबर रो जदी abc in ap then 2b twice the middle term equal to sum of first and last gp रे b square equal to ac जोटा एठी हमर सैटिस्फाई करछ है ना b square equal to ac hp रे 2ab divide by a plus b होची
2ab divided by a plus b এটা 83 কোন হচ্ছে আমার কারেন্ট কোশ্চেন র b স্কয়ার ইকুয়াল টু a হচ্ছে দেখো b স্কয়ার ইকুয়াল টু a মানে 1 ওমেগা ওমেগা স্কয়ার কোন হচ্ছে gp রে রହୁଛି তো nth root of unity also will be in gp. The number of different 5-letter words with or without meaning which can be formed out of the letters of the word apple. देखो a p p l e apple, where repetition of the letter is not allowed. Repetition allowed हबन हाँ repetition allowed हबन माने यार कौन total number of way प्रथम बाहर कर दियो total number of ways कौन निकला होता number of ways will be 5 तो 5 factorial पांचटा लेटर अछि ना 1 2 3 4 5 रिपीटेशन को कोथरे हिची p होजी दुई थर रिपीट तो 2 फैक्टोरियल तो 5 फैक्टोरियल इज 120 डिवाइड बाय 2 120 डिवाइड बाय 2 विल बी इक्वल टू 60 तो बुझिला बिले पांचटा लेटर अछि नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 5 लेटर्स इज 5 फैक्टोरियल माने इथरे तो रिपीटेशन भी हिजो p दुई थर यूज हे पारे से रिपीटेशन टा हटेबा पे ऑन करिए जो डिजिट टा या जो लेटर टा या जो ऑब्जेक्ट टा जते थर रिपीट हिची सेति की फैक्टोरियल रे डिवाइड कर दो तो इथि कौन रिपीट हिची इथि p रिपीट हिची कितनी बार रिपीट हिची हाउ मेनी टाइम्स p इज बीइंग रिपीटेड ट्वाइस तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल सो इट इज 120 by 2 इक्वल टू 60 नाउ 60 माने a ऑप्शन the number of ways the 3 girls and 3 boys can be seated in a row so that no 2 boys are together. Boys को together रखते हैं माने girls को arrange कर दो girl 1 girl 2 girl this is called gap technique so 3 girls can be arranged in how many ways 3 factor now the gaps how many gaps are there 1 2 3 4 these are the 4 gaps will be occupied by 2 boys हाँ चारिटा गैप अच्छे दीटा बॉय को हमें बसेबा हाँ माने n हेगला 4 p अरेंज करिया दुईटा को तो np2 हेगला फर्स्ट रा में कोन गले तीनटा गर्ल को अरेंज कर देले तीनटा गर्ल अरेंज हे गेले हां 3 गर्ल्स 3 प्लेसेस 3 फैक्टोरियल तब हमको गैप मिलला चारिटा दिस इज 1 दिस इज 2 दिस इज द थर्ड गैप दिस इज द फोर्थ गैप these 4 gaps will be occupied by these 2 boys how many ways 4p2 माने चारिटा गैप होचे दुईटा फिल करिया हां 4p2 तो 3 फैक्टोरियल वैल्यू हे गेला 6 4p2 is 4 factorial divided by 4 minus 2 will be 2 factorial. So 6 into 4 factorial माने 4 into 3 into 2 factorial divided by 2 factorial. So 2 factorial gets cancelled. 6 into 4 3 is 12, 12 6 is 70. तो अपना D option. ठीक है? चलो next. The term independent of x in the expansion of x by 3 minus 2 by x square raised to 10. देखो इंडिपेंडेंट ऑफ x माने x रो पावर कोन रह जारा छ 0 रह जारा छ x विल नॉट बी देयर ना x रो जो भी पावर आछो सेटा 0 रह जारा छ हमहु जणा नै को टर्म रछि लेट tr plus 1th term with a term which is independent of x तो एटा जनरल टर्म रो फार्मूला कोन होछि tr plus 1 रो फार्मूला मन अछि ना जनरल टर्म रो ncr a raised to n minus r into b raised to r तो 10cr into x by 3 raised to 10 minus r into minus 2 upon x square raised to r. So this is equal to 10cr into x रो power हेगला इठी 10 minus r divided by 3 रो power हेगला 10 minus r minus 2 रो power हेगला r into x रो power 2 अछि but denominator अछि ऊपर गले minus 2 हेगला minus 2 into r will be minus 2r. Now this also can be written as 10cr into minus 2 का power r divided by 3 रो power 10 minus r into देखो 80 और 80 x रो power अछि तो ये ऐड हे गेला 10 minus r minus 2r will be equal to 10 minus 3r तो 10 minus 3r equal to 0 तो देखो r वैल्यू कते आसला 3r equal to 10 so r equal to 10 upon 3 r integer है r should belongs to integer r कोन है दरकार integer है दरकार हेले टर्म मिलिबा हमहु किंतु r तो integer ना r does not belongs to z r z को बिलोंग करिया कथा जोटा बिलोंग करूनी राइट ना x रो पावर हेगला 10 minus r और यार पावर हेगला minus 2r
आर तो मिललानी आर मिलला आम कहि पारथांते को टर्मटा इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स तो आर नहीं तो आंसर कौन हो नन ऑफ दिस हो ठीक अच्छे आंसर विल बी नन ऑफ दिस आर जदि इंटीजर आसो तो आंसर पळे आसो हाँ ओके तो नन ऑफ दिस योर आंसर आर वैल्यू कहीं इंटीजर हेबा दरकार ये इंटीजर ना नेक्स्ट इन द एक्सपांशन ऑफ 1 plus x raised to n the sum of coefficients of odd powers of x is देखो एक्सपांड कर दियो 1 plus x raised to n को 1 plus x raised to n रे कौन हो n से 0 into 1 raised to n into x raised to 0 plus n c 1 का पावर n minus 1 x का पावर 1 एटा होचे एक्सपांशन ना देन n c 2 हो 1 रो पावर आउ गोटे कम जिवो x रो पावर इंक्रीज हे जिवो प्लस n c 3 n रो पावर 1 रो पावर आउ गोटे कम जिवो और x रो पावर आउ गोटे इंक्रीज हे जिवो टिल दैट एमती मूव करिवो टिल n c n 1 रो पावर कमी कमी की 0 हे जिवो x रो पावर बढ़ी बढ़ी की n हे जिवो सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑड पावर्स ऑफ x देखो ऑड पावर माने x रेज टू 1 x रेज टू 3 एमतिया तो एठी कोएफिशिएंट कोन हेगला nc1 कोन हेगला nc1 प्लस कोन हेगला nc3 प्लस कोन हे जिवो nc5 एमती चलिवो सम ऑफ ऑड कोएफिशिएंट्स इक्वल टू सम ऑफ इवन कोएफिशिएंट्स देखो हम पढ़छे ना c0 प्लस c1 प्लस c2 प्लस c3 till cn sum of all the coefficients equal to 2 raised to n remember sum of all coefficients equal to 2 raised to n and sum of even coefficients c0 plus c2 plus c4 plus c6 plus like that equal to sum of odd coefficients sum of odd coefficient और sum of even coefficient सब equal होगा right there and each is equal to 2 raised to n minus 1 so eta hoche formula this is the information window or you can say the jdi booty for this question sum of all binomial coefficients equal to 2 raised to n sum of even coefficients equal to sum of odd coefficients equal to 2 raised to n minus 1 so D option is your answer ठीक है so this is equal to 2 raised to n minus 1 next question if the equations this and this have a common root with a not equal to b not equal to c जदि कॉमन रूट हबो माने a plus b plus c 1 हबो कोन हबो y जदि कॉमन रूट हबो तो जो रूटटा याकू सैटिस्फाई करियो से रूटटा याकू भी सैटिस्फाई करियो माने दिस इज ax square plus bx plus c equal to 0 and one more equation is bx square plus cx plus a is equal to 0 have a common root जदि यार गोटे common root so let the common root be x is equal to 1 तो x equal to याकू भी satisfy करियो और x is equal to 1 याकू भी satisfy करियो जब x को 1 कर देले then this will be a plus b plus c is equal to 0 and here also a plus b plus c is equal to 0 if there is a common root and the common root is 1 जदि 1 common root हो दुईटा जाक इक्वेशन को 1 satisfy करियो माने b plus a plus b plus c दुईटा जाक 0 हो then only that must have a common root ठीक আছে चलो the number of solutions of the equation cos of e raised to x equal to 4 raised to x plus 4 raised to minus x केते सॉल्यूशन आरा हो देखो जेतेले a plus 1 by a एमती कोन आसीबो whenever you get anything like a plus 1 by a this will be always greater than equal to 2 from the property of am greater than equal to gm जदि हम दुईटा नंबर नेले गोटे a नेले आ गोटे 1 by a नेले ए दुईटार जो am आसीबो am will be a plus b by 2 एबे कहितली and gm will be equal to root of ab root a into 1 by a and we know that am is always greater than equal to gm am माने कोन a plus 1 by a by 2 greater than equal to gm value कितना आसला 1 आसला greater than equal to 1 माने a plus 1 by a is always greater than equal to 2 एटा देखो एटा कोन देछि 4 raised to x plus 4 raised to minus x is 1 upon 4 raised to x so this is a and this is 1 by a this value always greater than equal to 2 तो जो राइट साइड रो वैल्यू अछि सेटा 2 या 2 रो अधिका हबो सब वर्ड right side value ta 4 raised to x plus 4 raised to minus x will be always greater than or equal to 2 but what about the left hand side cos of something so cos of e raised to x always lies between minus 1 to plus 1 एबे ठीक भाबियो चेष्टा कर जो आपन राइट साइड नंबर ता अछि सेटा 2 या ताठो अधिका सब बेले इट्स ऑलवेज 2 or more than that
आउ जो लेफ्ट साइड नंबर टा अछि सी -1 रो +1 भीतर रहला. लेट दिस इज द नंबर लाइन, this is 0, this is 1, this is -1. So cos of e raised to x lies between this. Cos of e raised to x. Cos of e raised to x तो ए भीतर रहबो. आ जो राइट साइड टा 2 हबो कि 2 रो अधिक हबो, 2 या 2 से ज्यादा. कॉमन सॉल्यूशन आसो कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन केबे आसो एटा को x अछि कि राइट साइड रो को भी x, लेफ्ट साइड रो को भी x को सैटिस्फाई करियो नाही. देयरफॉर नंबर ऑफ solutions of this equation equal to 0. So there is no such value of x which satisfy LHS as well as RHS. बुझला? चल. If alpha is the aim of the roots of the equation x square minus 2ax plus b equal to 0 and beta is the gm of the roots of the equation. Okay. Alpha कौन होची एथरो जो रूट आसीबो फर्स्ट इक्वेशन रो तार am आउ बीटा कौन हो यार जो रूट आसो यार जीएम है ना. तो प्रथम रूट बाहर करिया. अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू बीटा और अल्फा इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू बीटा, से गुडा हम देखियो है ना. तो देखो अल्फा इज द रूट एम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस एंड बीटा इज द जीएम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. ये इक्वेशन रो दुईटा रूट आसी राइट. ए गोटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन. जदी x स्क्वायर माइनस 2ax plus b is equal to 0 यार दुईटा रूट आसला. कंसीडर x1 and x2. then x square minus 2bx plus a square equal to 0 यार दुईटा रूट आसो. यार दुईटा रूट let it be x3 and x4. यार am x1 plus x2 by 2 and this is equal to alpha. यार gm x3 into x4 यार root, this is equal to beta. Now you need to find whether alpha equal to beta, alpha minus beta, whatever it is. तो देखो एटा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यार जो सम ऑफ द रूट्स होची, सम ऑफ द रूट रो फॉर्मूला होची माइनस b by a. सो दिस इज माइनस b माने एठी केते होची देखो -2a होची, माइनस ऑफ -2a डिवाइड बाय a. a माने केते होची एठी 1, a is 1. तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हे गेला. सो दिस इज 2a. x1 plus x2 is 2a. So alpha will be equal to 2a divided by 2 and that is equal to a. So this is the value of alpha. Alpha मिलला कौन देखला alpha जदि फर्स्ट इक्वेशन रो दुईटा रूट हले गोटे x1 गोटे x2 देन यार am होची alpha. am माने a plus b by 2 माने x1 plus x2 by 2 that is a. और तार gm होची root of x3 x4, root of x3 and x4. ठीक अछि. सो एटा 2a हे गेला. x3 and x4 माने जतले हम मल्टीप्लाई करबा यार प्रोडक्ट होची c by a. कोन हो c by a. c माने a स्क्वायर डिवाइड बाय a माने 1 और यार रूट माने हे गेला a. बीटा कोन हे गेला आपन a हे गेला. तो अल्फा हे गेला 2a, बीटा हे गेला a. तो ऑब्वियसली a विल बी मोर देन 2. तो अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा. ठीक है ना. बीटा आसला a ना, और अल्फा कोन आसला देखो 2a. Twice of a is greater than a. So this is alpha and this is beta. So this is alpha will be greater than beta. So the first option is your answer. The area of parallelogram whose adjacent sides are this and this. Adjacent sides. ଯଦି sides दिया है, let the first vector sides दिया है, area ର formula कौन होची? Area होची a cross b, the magnitude. So let us find a cross b first. A cross b equal to I cap, j cap, k cap. Coefficients of a are 1 minus 1 3 and coefficients of b are 2 minus 7 and 1. या को सॉल्व करें. दिस इज I cap into minus 1 plus 21 minus j cap into 1 minus 6 plus k cap into minus 7 plus 2. So 21 minus 1 will be 20 into I cap, minus 5 minus plus 5 into j cap, and minus 7 plus 2 is minus 5 into k cap. So 5 को कॉमन लीजिए. So this will be 4 into I cap plus j cap minus k cap. यार मैग्नीट्यूड माने 5 बाहर रहला. a cross b रो मैग्नीट्यूड 5 इज कांस्टेंट बाहर रहला इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 रो स्क्वायर 16 1 and 1. So this is 5 into square root of 18. Square root of 18 माने 5 into 18 को लिख देबे 9 into 2
So this is equal to 5 into 9 root है 3 root 2. So 5 into 3, 15 root 2. So 8 है आंसर 15 root 2 square units. बुझे ना जो तो डायगोनल दिया ही था instead of sides if diagonals are given then half रे multiply ही था. With this is the formula with for given diagonals and this is the area for given sides. चल आगे बुझे the decimal equivalent of 1101110 is so look 1 2 3 4 5 6 na so this is 0 8 to 0 into 2 raised to 0 plus 1 into 2 raised to 1 plus 1 into 2 raised to 2 plus 0 into 2 raised to 3 plus 1 into 2 raised to 4 plus 1 into 2 raised to 5 माने 8 या को मल्टीप्लाई करिए 2 raised to 0 या को मल्टीप्लाई करिए 2 raised to 1 या को मल्टीप्लाई करिए 2 raised to 2 2 raised to 3 या को करिए 2 raised to 4 या को करिए 2 raised to 5. Okay, so this is 0 a value है 0 2 raised to 1 will be 2 2 into 1 will be 2 2 square is 4 4 into 1 will be 4 this is 0 2 cube is 8 8 into 0 will be 0 2 raised to 4 will be 16 16 into 1 will be 16 and 2 raised to 5 will be 32 32 into 1 will be 32. So this is equal to 4 plus 2 6 6 and 16 16 and 16 will be 22 22 plus 32 will be 54. The decimal equivalent is 54. A given, B given, C given in triangle ABC, then find angle A. Sine rule use करिए. A divided by sine A equal to B divided by sine B equal to C divided by sine C. अब जो गोटे triangle बने दियो. एटा होचे angle C. माने A B C. This is A side टा A है गला 3 root 3. A side टा B है गला B opposite side B equal to 9 and C equal to square root of A square माने 3 root 3 रो square B square माने 9 रो square 3 रो square है गला 9 9 into 3 will be 27 9 रो square है गला 81 तो 27 plus 81 108 108 ना 3 root 3 9 3 is 27 9 square 81 8 and 108. Okay, so this is 108 108 माने 36 into 3 36 into 3 36 रो root है गला 6 तो 6 root 3 so the value of C is 6 root 3. अब वैल्यू पुट कर दो A है गला 3 root 3 divided by sin A equal to B is your 9 divided by sin B equal to C. What is C? C is 6 root 3 divided by sin C and C is given as 90 so sin 90 will be equal to 1 so this is 3 root 3 divided by sin A equal to 9 divided by sin B equal to 6 root 3 divided by 1. A दूटा को इक्वल करिए so therefore 3 root 3 divided by sin A equal to 6 root 3 divided by 1 root 3 will get cancelled so therefore sin A equal to 3 by 6 3 by 6 ना 3 by 6 माने 1 by 2 1 by 2 माने sin रो 30 degree माने pi by 6 तो sin A equal to sin pi by 6 therefore A will be equal to pi by 6. बुझला कौन कले sin rule apply कर दे A by sin A equal to B by sin B equal to C by sin C. This is your sin rule. हाँ A given 3 root 3 B given angle theta 90 अच्छे right angle triangle बनेगी इटा को 90 कर दले this is A which is 3 root 3 this is B which is 9 पाइथागोरस थ्योरम को हमें C बाहर कर दले 6 root 3 तापर 86 root 3 अप्लाई कर दले और sin 90 को 1 कर दले तापर A दुईटा को इक्वल कर दले get the value of A. ठीक है चल then sin of tan inverse of 1 minus x square divided by 2x plus cos inverse of this. तो देखो tan inverse रो जो वैल्यू टा अछि 1 minus x square divided by 2x या को हमें sin रे कन्वर्ट कर दो कोतरे कन्वर्ट कर दो sin रे जेतोला हम को sin रे कन्वर्ट करबा ये सेम आसी tan inverse of 1 minus x square divided by 2x let this will be equal to theta. So what is tan theta? Tan theta equal to 1 minus x square divided by 2x ट्रायंगल बनेगा या को थीटा कर दे tan theta कौन है गला पिले opposite divided by adjacent. Okay
तो ये वाला वैल्यू कौन है यार स्क्वायर ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर प्लस 2x द होल स्क्वायर या को सिंप्लीफाई करिए 1 प्लस एक्स रेज टू 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर. So this is equal to 1 plus x raised to 4. 4x square minus 2x square is 2x square. So this is equal to 1 plus x square the whole square. And the root square or root cancel होगा. So this will be 1 plus x square. ठीक है. तो ये तो sin theta बाहर कर दे. Therefore sin theta equal to opposite by hypotenuse, which is 1 minus x square divided by 1 plus x square. It is sin theta. So theta will be equal to sine inverse of 1 minus x square divided by 1 plus x square. It has to apply to both. So this is sine inverse of tan inverse ta kaun hegla. Tan inverse becomes, this is not sine inverse, this is only sine. Sine inverse of 1 minus x square divided by 1 plus x square plus cos inverse of 1 minus x square divided by 1 plus x square. So sine inverse x plus sine inverse of x plus cos inverse of x. Formula पता है? Sin inverse of theta plus cos inverse of theta is equal to pi by 2. तो एटा है गला pi by 2. बाहर अच्छे sin. तो sin pi by 2 and sin 90 equal to 1. Sin 90 equal to 1. माने B ऑप्शन होचे तमरो करेक्ट ऑप्शन. बुझिला? tan इनवर्स को हमें कौन कले sin इनवर्स रे कन्वर्ट कर देले. sin इनवर्स रे कन्वर्ट कला पर देखा हला कि sin इनवर्स रे जो एंगल होचे cos इनवर्स से सही एंगल होचे. तो sin इनवर्स x plus tan इनवर्स x sin इनवर्स x plus cos inverse x कौन है pi by 2 बाहर होचे sin. तो sin pi by 2 and sin pi by 2 will be 1, which is your option B. If sin 5x plus sin 3x plus sin x equal to 0, then the value of x other than 0 between 0 to pi by 2. तो आपको सॉल्व करो. ये दुईटा छात्र लेखा 2 into sin c plus sin d, 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2, c minus d divided by 2 plus sin 3x equal to 0. So this is 2 into sin of 5 plus 1 will be 6, 6 by 2 is 3x into cos of 5 minus 1 is 4, 4 by 2 will be 2x plus sin of 3x, and this is equal to 0. So take sin 3x common. You will be having 2 cos 2x plus 1 equal to 0. So either sin 3x equal to 0 माने 3x is equal to कौन है n pi. तो x is equal to n pi by 3. This is one of the option. And 2 cos 2x plus 1 equal to 0. So cos 2x is equal to minus 1 by 2, which is your cos of 2 pi by 3. So 2x is equal to 2 pi by 3. Therefore x will be equal to pi by 3. So x pi by 3 एठी मतलब जब n को 1 करिए x is equal to pi by 3. So x is equal to pi by 3 is the answer, which is your option C, which lies between 0 to pi by 2 also. बुझिला? Next, the range of cot x. Cot x रो range. Cot x रो ग्राफ होना चाहिए. Cot x रो ग्राफ होची माइनस इनफिनिटी रो प्लस इनफिनिटी पर्यंत रहियो cot x. Cot x रो ग्राफ होना चाहिए ना एमती होची ना. cot x रो ग्राफ एमती होची माने y माइनस नेगेटिव रो प्लस नेगेटिव पर्यंत. Minus infinity to plus infinity. So range of tan x and cot x both are set of real numbers. But I'm on let A is any non-singular square matrix, then A into adjoint of A. A into adjoint of A. This is a property of adjoint, which is determinant of A into I. So determinant of A into I. DET माने determinant of determinant of A into I. जो इटा अपन लिखते हैं ना determinant of A. This is same as DET of A. Determinant of A into I. Then the cofactor of 0 in the determinant. तो 0 को उठी होची 8 होची. यार cofactor को एलिमेंट है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम. cofactor माने C सेकंड रो फर्स्ट कॉलम. 2 plus 1 है 3 माने नेगेटिव आसी minus 1 into यार वैल्यू रो और कॉलम को छाड़ देवे तो minus 3 4 and 6 and 3. So this is equal to minus 1 into minus 9 minus 24 is minus 33 multiplied by minus 1 will be plus 33. So A option. The value of the determinant 1 2 3 देखो 1 2 3 2 4 6
5783 या तो सॉल्व करे दरकार सॉल्व कर दे टाइम वेस्ट हो हां एट देखो 2 4 6 अच्छे एटू जदि 2 को बाहर कर देबे देन फर्स्ट रो इज 1 2 3 सेकंड रो इज आल्सो 1 2 3 तो दुईटा रो आइडेंटिकल हो गला माने डिटरमिनेटर वैल्यू हो गला 0 बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट इफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स ऑफ a determinant are identical then the value of the determinant becomes 0 कोई भी दुईटा रो या दुईटा कॉलम जदि आइडेंटिकल हो गला डिटरमिनेटर वैल्यू हो गला 0 नेक्स्ट if the mean deviation is 16 then the value of the standard deviation is like if the mean deviation is 16 then the value of the standard deviation is mean deviation और standard deviation relation देख रहे हो statistics में 20 as one ठीक है रिलेशन बिटवीन मीन और स्टैंडर्ड तो एमती आम सॉल्व करिया क्वेश्चन सा ईच सेशन रे आम एमती गुडा क्वेश्चन गुडा सॉल्व करिया बहुत गुडे क्वेश्चन आम सॉल्व करिया राइट तो स्टार्टिंग फ्रॉम 2014 15 16 17 18 19 20 एंड 21 एमती करिया आम बहुत क्वेश्चन सॉल्व करिया लॉट ऑफ क्वेश्चंस हैव टू बी सॉल्व ठीक अछि एमती क्वेश्चन सॉल्व करि चलियो आ मो चैनल जदि नुआ अछि मो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करबा सब वाली वीडियो देखियो ईच डे हां जेमती हमर आगे 12th सेक्शन रो जो सेशन गुडा थिला प्रतिदिन हमर एटा प्रीमियर हो ये सेशनटा हम सब वाले कोन करिया 30 30 क्वेश्चन करिया तो गोटे गोटे चैप्टर हमर चलछि प्रथम डिफरेंशिएशन सरला तापर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करिया तापर वेक्टर 3D करिया तापर इंटीग्रेशन करिया एमती गोटे गोटे चैप्टर करिक चलबे टिल द कंप्लीशन ऑफ द एग्जाम तो be with us and be with Krishnas Maths to get the maximum benefit out of the channel. So we'll come with next class with the next video. Until then, bye bye and good night.